ओम शांति। पूछे अपने आप से, मैं कौन? अंदर से उत्तर आ रहा है, मैं तो स्वयं भगवान का डायरेक्ट संतान, मैं आत्मा हूँ। चमकता हुआ अजब निराकार आत्मा हूँ। जबकि संगम युग का सुहावना समय चल रहा है, स्वयं परमात्मा प्यारे शिव बाबा इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो इन समय में मेरा जन्म भी ब्राह्मण परिवार में अलौकिक जन्म हुआ। मुझे पता चल गया, मैं तो एक दिव्य शक्ति, देवता घराने की पवित्र आत्मा हूँ। और मेरा पिता परमात्मा, जो वो परम धाम निवासी है, देखे अपने आप को। अब चले अपना वतन, अपना घर, अपना प्यारे पिता के पास, अपना पिता के पास जाने के लिए अपनी असली स्वरूप में संपूर्ण स्थित हो जाए। मैं आत्मा हूँ। चमकता हुआ दिव्य सितारा, पावरफुल,
न्यारा प्यारा। भल शरीर में हूँ, फिर भी शरीर से न्यारा। भल मैं इस दुनिया में हूँ, हर कर्म करता हूँ, देह देह के संबंध पदार्थ इस कर्म क्षेत्र में सब कुछ करता हूँ। करते भी मैं आत्मा न्यारा हूँ। मैं आत्मा अब धीरे धीरे अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ। चारों तरफ से कंप्लीट न्यारा हो जाता हूँ। जो दिखाई दे रही है ये सब विनाशी है, ये कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। डिटैच हो जाए। ऊपर आ जाए। उड़े गगन की ओर। प्यारे बाबा के पास। मैं आत्मा उड़ता जा रहा हूँ। सितारे गण से भी ऊपर। ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, इन सब को क्रॉस करते हुए मैं आत्मा परम धाम में पहुंच गए। आहा, अपना घर में कितनी शांति। सम्मुख प्यारे पिता, अपना तो अपना ही होता है। अपना घर में अपना पिता के पास जो सुख, जो प्यार, जो आनंद मिलता है,
अनंत है। देखे अपने को बाबा के पास। मैं आत्मा कितने जन्मों से, कितना समय से क्या क्या किया मनुष्य लोक में। कितना ढूंढा पिता के लिए। अब देखो वह प्यारे साजन मेरे सामने है। मुझे वो निहार रहे हैं। मैं आत्मा बाबा के प्यार की छत्र छाया में हूँ। शिव बाबा मेरे से कह रहे हैं, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ। आपको अलौकिक जन्म की बधाई हो। आज के बाद आप मेरे हो गए। बच्चे, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। देखते रहे बाबा को। कितना समय से इंतजार किया, जी भर के देखे। मन में कोई भी संकल्प आने ना दे। बस बाबा उनकी सर्व शक्तियां मेरे ऊपर बरस रहा है। वो मेरे को शक्तिशाली पवित्र बना रहे हैं। मेरे को आज जन्मदिन की दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दे रहे हैं। अभी तक भक्त लोग भगवान को देखना असंभव समझ रहे। और हम बाबा के बच्चे उनके गोद में बैठे हैं। अपना भाग्य समझ रहे हैं।
मैं आत्मा असंभव को संभव करने वाला हिम्मतवान आत्मा हूँ। मैं बाप का बच्चा हूँ। इससे बड़ा खुशी और क्या है। इससे बड़ा आनंद और कुछ भी नहीं। बाबा मुझे अपनी सच्चा प्यार से भिगा रहे हैं। बच्चे, तुम मेरे लिए कितना इंतजार किया, आ जाओ। अपना झोली जन्म जन्मांतर के लिए भर लो, अधिकार से लो। बाबा को देखने के लिए एक सेकंड की साक्षात्कार के भी महान मानते दुनिया वाले। हम बाबा के बच्चे कितनी महान भाग्यशाली है। उनको हर घड़ी देख सकते हैं। वो तो सोचते भगवान से मिलना ऊंचा खजूर है, बहुत मुश्किल है। हमें तो घर बैठे वो मिल गया। कितना प्यारा ये मिलन का समय है। अनुभव करे यह मिलन का। मैं और बाबा अपनी दिल की बातें बाबा से शेयर करें। बाबा मेरी तरफ कितनी प्यार से देख रहे हैं। बाबा से शक्ति लेते लेते मैं आत्मा अब धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में आ गए। शिव बाबा भी प्यारे ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश हुआ। मैं आत्मा अब और मेरे सम्मुख बाप दादा विराजमान है। बाबा मुझे देख देख कर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
अपना दोनों हाथों से मुझे उठाकर अपने गोद में बिठाया। मुझे बाबा देखते ही जा रहे हैं। मैं भी बाबा को इतना ही प्यार से, दिल से मुस्कुराते हुए बाबा से मिलन मना रहा हूँ। मेरी सारी थकान बाबा ने दूर कर दिया। मेरे सर पर वरदानों का हाथ, जादू का हाथ फेर रहे हैं। अब मैं बेफिक्र बादशाह बन गए। बाबा के गोद में बैठकर क्या आनंद। अब मेरे सामने पूरा विश्व के करोड़ों महात्माएं हैं। ये भी सब बाबा के बच्चे हैं। इनको शांति का, प्यार का, सकार, शुभ भावना का वाइब्रेशन देते जाओ। महादानी वरदानी मैं आत्मा।
ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे सुख शांति की वो दैवी दुनिया हो सुख शांति की वो दैवी दुनिया बुलाता वो परिवेश रे प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश शांति
सभी ने कल की मुरली पर भी सभी ने अच्छे से चिंतन किया, टेंशन दिया। आजकल बाबा हमें बार बार कर्म की गुह गति के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। हमारी दृष्टि, वृत्ति, हमारी कृति कैसी होनी चाहिए। क्योंकि हम सब यात्री हैं और हमारी ये बहुत सुंदर यात्रा है, भगवान के साथ ये यात्रा है। लेकिन ये यात्रा सफल कब होती है? जो बाबा की श्रीमत है उसको जब हम जीवन में धारण करते हैं तो यात्रा भी बहुत आनंदमय हो जाती है। और ये यात्रा न सिर्फ हमें ही आनंद का अनुभव कराती है, लेकिन दूसरे को भी आनंद की अनुभूति होती है। चारों तरफ वाइब्रेशन भी पावरफुल हो जाते हैं। तो कल जैसे बाबा ने कहा कि ये पाठशाला है और इस पाठशाला में जो शिक्षा दी जाती है, तो कल वो नियम मर्यादाएं बाबा ने हमें बताए। हमारी एक एक इंद्रियां वश होनी चाहिए, क्योंकि जितनी इंद्रियां शीतल होंगी उतने हम शक्तिशाली बन जाएंगे। भाई भाई की दृष्टि तो आप सब ने बहुत अच्छे से चिंतन किया और उसका सुख लिया। ये रोज हम पॉइंट्स सुनते हैं और रोज हम अभ्यास करते रहें। अभ्यास करते करते आत्मा संपन्न अवस्था का अनुभव करेगी। तो आज भी प्यारे बाबा की 1 तारीख की मुरली है। आज भी बाबा हमें इशारा दे रहे हैं कि हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई भी ऐसा कर्म ना हो, बाबा ने कहा, जिससे बाप का नाम बदनाम हो। क्योंकि हर बच्चा बाबा के घर कर्मातीत बनने आया है। तो बाबा ने कुछ कुछ बातों पर अटेंशन खिंचवाया। हर पल ये याद रहे अब घर जाना है और जीवन में दैवी गुण धारण करने हैं। चलते उठते बैठते छोटी छोटी बातों पर ध्यान रहे। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और बहुत सारे रहस्य मुरली के द्वारा सुनेंगे ना, और सुनते हुए आनंद भी लेंगे और अपने जीवन के बारे में देखेंगे। आज विशेष बाबा ने मुझे कौन सी बात पर अटेंशन खिंचवाया है। तो प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। साथ साथ पति से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? हाँ, तो कौन सा मंत्र याद रहे? क्या मंत्र बाबा ने हमें दिए हैं? मन मना भव और बुरा न देखे।
तो सभी ने उत्तर दिया बाबा को। हाँ, चलिए आप सभी भी सुनिए। तो बाबा ने कहा, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं। पवित्रता का गुण धारण करो। यही नंबर 1 गुण है। पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? क्या फील कर रहे सभी? किसके सामने बैठे हैं? बाबा के सामने। बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भले ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको ही करना है। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। जो पहला पार्ट है, बाबा ने इशारा दे दिया, अपने को बच्चों को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है, वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। जानना भी चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। तो सभी खुशी में गदगद हो रहे हैं। हाँ, किसकी मुरली सुन रहे हो? कौन पढ़ा रहा है? इसलिए कहा बाबा ने बहुत खुशी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है। नारद का भी मिसाल है ना। नारद भी चला था क्या करने? लक्ष्मी को वरने। हाँ, तो क्या कहा? अपनी शक्ल तो देखो। ऐसे ही बाबा भी कहते, बच्चे क्या कहते, बनेंगे तो बाबा लक्ष्मी नारायण ही। तो बाबा भी क्या कहते, बच्चे हाँ, अपने आप को देखो, अपनी जांच करो। लक्ष्मी नारायण जैसे मेरे अंदर गुण है। लक्ष्य तो इतना ऊंचा है, लक्षण है। इसीलिए बाबा को नारद याद आता है। नारद का मिसाल, ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वे सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने कहा। सन्यासी ये सब मिसाल देते हैं, लेकिन है ये दृष्टांत कहाँ के? इस समय बाप के। तो बाबा क्या कर रहे हैं? हाँ, कछुआ क्या करता है? हाँ, कर्म करते भी क्या करता है? क्या करता है? हाँ, अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लेता है।
तो आप सारे दिन तो कर्म करते हो, लेकिन जब भगवान को याद करते तो अपनी कर्म इंद्रियों को समेट कर प्रभु में मन लगाते हो। और भ्रमरी क्या करती है? क्या करती है भ्रमरी? कीड़े को कहाँ से लेके आती है? हाँ, नाली से, और अपने उसे मिट्टी के घर में रख के क्या करती है? भूं भूं करके उसको अपने जैसा बना देती है, उसको उड़ना सिखा देती है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे सारे दिन क्या करते हैं? ज्ञान की भूं भूं। और क्या करते हैं? जो विषय विकारों में पड़े हुए हैं आत्माएं, उनको भूं भूं करके हाँ उड़ना सिखा देते हैं। और सर्प क्या करता है? अपनी पुरानी खाल छोड़ के नई ले लेता है। तो यहाँ भी बाबा क्या कहते हैं ना, बिना कष्ट के ही। तो यहाँ भी बाबा क्या कहते हैं, आत्मा इतना अच्छा पुरुषार्थ करे, इतनी अच्छी तैयारी करे, अंत में उसे भी इस पुरानी खाल को छोड़ने में जरा भी कष्ट ना हो। इसीलिए बाबा कहते हैं, परंतु खुद कुछ नहीं कर सकते। मिसाल देते हैं, बाप कहते हैं, बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का, इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भले देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। कौन? भगत। अभी तुम समझते जाते हो, बाप से शिक्षा लेकर पति से पावन बनते और पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते हो। ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो। कितना बाबा पाठ पक्का कराते हैं। किसी को भी ज्ञान दो तो क्या कहो, तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसको पता नहीं, आत्मा विनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापिस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सत्युग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है, कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। अनेक धर्म, अनेक मतें। सत्युग में ये कुछ भी होता नहीं है। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यही बातें लानी है, बार बार दोहराते रहो, चिंतन करते रहो। हाँ, क्योंकि आत्मा को सुख मिलता है ना, इसलिए बाबा ने कहा। और ये पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते। यहाँ तो कोई भी किताब और शास्त्र आदि की बात नहीं है। इसमें एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैम्प में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। हाँ, ये नियम था। तो बाबा ने कहा हाँ, कोई का भी नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भगत आदि जो भी होकर गए, उनकी भी स्टैम्प बनाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवता होकर गए उनके चित्र मिट गए, नहीं। पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। इसलिए भावना देवताओं के प्रति भी होती है। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो, औरों को भी रास्ता बताना है। ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने यह सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते हैं।
तुमको राजयोग परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या इशारा दिया बाबा ने? महाभारत लड़ाई आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते, दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते भी है वर्ल्ड वार लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। लड़ाई से पहले बच्चों को कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुर और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। हाँ, दिखाया असुर और देवता। लोग सीरियल देखते हैं बड़े बैठ के भावनाओं से। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा? असुर और देवता। धरती पे एक का ही राज्य होता है। जब असुर है तो देवता नहीं, और जब देवता है तो असुर नहीं है। असुर कोई वैसे असुर नहीं ना, वही मानव दानव बन जाता है। उसके अंदर दानवता की वृत्ति पनप जाती है। इसलिए बाबा ने कहा इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। पूछ रहे बाबा, दैवी गुण धारण कर रहे हो? रोज देखो, हाँ मेरे अंदर दैवी गुण है। कौन से दैवी गुण है? दैवी गुण क्या है? क्या है दैवी गुण? हर्षित मुक्ता भी दैवी गुण में ही आता है। क्या है दैवी गुण? नम्रता, मधुरता, सहनशीलता, गंभीरता, ये सब गुण। हाँ, बाबा ने कहा इनमें कोई भी एक गुण हम जीवन में धारण कर लें। एक गुण से बहुत सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। सब गुणवान तो है ही, फिर भी चेक करना है विशेष मेरे अंदर कौन सा गुण है। क्योंकि जो गुण मेरे अंदर है वो गुण अपने आप सेवा करने लगता है। इसीलिए बाबा खास कहते हैं दैवी गुण धारण कर रहे हो। तो आज बाबा ने क्या कहा? नंबर 1 दैवी गुण कौन सा है? आज क्या बोला बाबा ने? नंबर 1 दैवी गुण कौन सा है? पवित्रता। तो तुम इस शरीर के द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्माओं को कहा ही जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। हाँ, अगर पापों की लिस्ट निकालें तो कितनी निकल जाएगी। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा कि आप इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप, आत्मा ने कितने पाप किए। अब बाबा क्या कह रहे हैं? हियर नो इविल, न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा बोलो, न बुरा हाँ सोचो। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं ये किसको कहा जाता है? आत्मा को। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से पाप करती है। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्कर खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है जो थे। क्या थे सभी? देवी और देवता, फिर वही बनना है। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है। हमने 84 का पाठ बजाया। पहले पहले हम ये थे, ये कहानी है ना। बाबा कहते हैं बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम 100 देवता थे। हाँ,
हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे ये जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वह घर है, वहां से हम आते हैं पाठ बजाने, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहानी सुना रहे ना बाबा। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो, तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तो किसकी औलाद है सभी? ईश्वरीय औलाद, प्रभु की औलाद। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। इस सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। हम उनके मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा में आकर राज्य करेंगे। ये चक्र है ना, इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। कैसे बाबा ने हमें चक्कर लगवाया, हाँ? कैसे आत्मा मूल वतन से सत्यु में आई, फिर कैसे धीरे धीरे जन्म मरण में आते आते फिर बन गए ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली। हाँ, तो बाबा ने कहा ये है स्वदर्शन चक्र। तो रोज हम क्या करते? स्वयं का दर्शन। बाबा हमें स्वयं का दर्शन कराते हैं। हे आत्मा, आप जब आए इस दुनिया में, आप देव आत्मा थी, आप महान आत्मा थी। हाँ, और इतनी ऊंची, इतनी महान आत्मा थी कि प्रकृति भी आपके ऑर्डर पर चलती थी। हाँ, हर इंद्रियों के आप मालिक थे। हाँ, तो सुख ही सुख बरसता था ना। आत्मा भी इतनी सुखी और प्रकृति भी आत्माओं को कितना सुख देती थी। इसलिए बाबा ने कहा तो स्वयं का दर्शन ये चक्र है, ये ज्ञान की बात है। बाप कहते तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। सारे दिन सुंदर सुंदर दर्शन करिए अपने नॉलेज के थ्रू। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे शुरू से अंत तक बाबा के बच्चों ने तो सुंदर सुंदर पाठ बजाए ना। इसलिए कहा बाबा ने ये रुकना नहीं चाहिए, फिरते रहने से वे कर्म विनाश हो जाएंगे। तब ये कहा सिमर सिमर सुख पाओ। जितना हम ज्ञान का सिमरन करते हैं तो सिमरन करने से प्रभु की याद स्वतः ही आती है और तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है, ये बुद्धि की बात है। ये सिर्फ हाथ से माला घुमाने की बात नहीं है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। ये ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। हाँ, उस बागवान की बगिया के हम सब सुंदर सुंदर फूल हैं, है ना सभी। हाँ, तो क्या करना है? सभी फूलों को अपनी खुशबू फैलानी है जहाँ भी आप रह रहे हो। हाँ, आज कहा ना बाबा ने, चाहे बोल कर्म, क्योंकि जो कर्म भगवान की याद में होता है वो कर्म यथार्थ होता है और यथार्थ कर्म का प्रभाव भी होता है। इसलिए खास बाबा ने कहा, कहते हैं उनको बागवान कहा जाता है जो देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने लगाया। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं है। लोग कहते हैं एक
घर परिवार में रह के दोनों पवित्र रहें, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। बाबा ने कहा निर्वृत्ति मार्ग वाले तो सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। सत्यु में थे ना, स्मृति दिला रहे हैं बाबा ना। बाबा ने क्या कहा, जब पुरुष के मन में आया मुझे पवित्र रहना, तो घर बार छोड़ के जंगल चले गए। तो बाबा ने कहा यहाँ तो दोनों की बात है, दोनों ही उस घर की सुंदरता है, नर भी और नारी भी। इसलिए दोनों ही पवित्र रहेंगे, तभी नारी लक्ष्मी बनेगी, नर नारायण बनेंगे। तो बाबा ने कहा तुम तो जानते हो, तुम सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। हमें पूज्य से पुजारी बनेंगे, फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है, कूट कूट के भर दिया बाबा ने सबकी बुद्धि में। कितने जन्मों का ज्ञान? 84 जन्मों का। बाप ही कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र बन ना सके, आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर आप पवित्र शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया विस्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, ये याद रखना चाहिए। अब घर चलने का समय, रिटर्न जर्नी है ना। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापिस घर जाना है। घर में बाप को याद करना है। भले तुम जानते हो बाबा स्तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़ कर आते तुमको पढ़ाने। बाबा कहते मैं परम धाम छोड़ कर आता हूँ तुम्हें पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं बाबा। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए ना। बाप ने आत्मा का ज्ञान दिया, ये भी तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदी चीजें होती नहीं है जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो। यहाँ तो कपड़े भी मैले, घर भी मैला, शरीर भी मैला हो जाता है। तो बाबा ने कहा वहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हों। देवताओं की कैसी सुंदर पैरावाइज है, उनका जो पहनावा है, बाबा कहते कितना सुंदर है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे। हाँ, धोने की भी दरकार नहीं है। हाँ चलो, आज बाबा ने कहा हाँ जी, इसका मतलब रोज नई नई ड्रेस पहनेंगे, धोने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं धोने की दरकार नहीं, इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य के जन्म हम ये बनेंगे। बाबा ने कहा नहीं, इनको देख के माना लक्ष्मी नारायण को देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। बस देखते रहना चाहिए कि हम यह बनेंगे। ये चित्र सबके पास होना चाहिए लक्ष्मी नारायण का, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा ये बनाते हैं, ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हाँ, अब इतने बच्चे हैं, किसी को किसी कारण से रोना भी आया तो बाबा कहते रोते क्यों हो? हमको कोई फिक्र थोड़े होनी चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम। हाँ, कितने नाम बोलते जाते हैं, महिमा करते हैं भगवान की। हाँ,
और ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो याद करते हैं, शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने। या कोई नए नए बनाती रहती है। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। जरूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान देने वाला एक ही है। क्राइस्ट भी आते सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं तो फिर वापस जाएंगे ना। हाँ, तो अभी चाहे देव आत्मा, धर्मात्मा सब आ गए नीचे, अब सबको वापस जाना है। इसलिए बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं फिर सबको वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन है? क्राइस्ट है क्या? नहीं, वे तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में हैं। सत्व रजो तमो में आते हैं ना, इस समय सब तमो प्रधान हैं। सबकी जड़ी भूत अवस्था है। हाँ, आत्मा कौन सी स्टेज में चली गई है? जैसे पेड़ सूख जाता है ना, आप घर में बहुत ही सुंदर आंगन हो, उसमें एक पेड़ सूखा हुआ खड़ा हो तो उस घर की रौनक कैसी होगी आंगन की ना। तो सेम आज इंसान की अवस्था भी ऐसे ही हो गई है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, इंसान आज एक तरह से क्या हो गया है? हाँ, सूख जैसा गया, जैसे सूख जाता है ना, उसकी कोई रौनक ही नहीं है। तो आज इंसान में भी कोई रौनक नहीं है ना, खुश रहता है और ना, हाँ, अगर आप देखो कैसा रहता है आज। इसीलिए बाबा बच्चों को रोज तरोताजा करते हैं मुरली के थ्रू। तो पुनर्जन्म लेते लेते ही समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने। अब सबको वापिस जाना जरूर है, फिर से चक्कर फिरना है। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होना है। स्थापना, विनाश और फिर पालना। सत्य में एक ही धर्म होगा। ये स्मृति आती है ना, सारा चक्कर स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्कर पूरा कर वापिस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। आज क्या होमवर्क दे रहे हैं बाबा? हाँ, घर जाना है तो चलते फिरते मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। वे फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा। वास्तव में है ये स्वदर्शन। रोज भगवान हमें स्वयं का दर्शन कराते हैं, शुरू से अंत तक का। हाँ, तो उन्होंने हाथ में क्या दे दिया कृष्ण के? हाँ, स्वदर्शन, और वो भी हिंसक दिखा दिया है। तो तब कहा अक्कासुर बक्कासुर आदि के चित्र दिखाए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। तुम बच्चों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। जितना ही हम चिंतन करते हैं तो क्या होता है, पर चिंतन से हम मुक्त हो जाते हैं। आसुरीपना खत्म होता है। देवता और असुरों की लड़ाई तो हो ना सके। असुर हैं कलयुग में, देवता हैं सतयुग में, बीच में संगम युग है। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं है। इतने सब वेद शास्त्र पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ पढ़ के नीचे ही आए, ऊपर तो कोई नहीं गया ना। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान का नाम निशान नहीं है। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सबका सदगति दाता एक ही है। सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापिस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है, तो अब अपने 84 के चक्कर को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं।
ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता है। ये जन्म तो बहुत अनमोल है ना। हाँ, भगवान के थ्रू हम पालना ले रहे हैं, उसकी याद में हम उठते हैं, उसकी याद में हम सोते हैं, उसकी याद में हम खाते हैं। और बाबा इस समय हमारा श्रृंगार करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ये जन्म तो हाँ क्या है, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता है। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक, और ये है अलौकिक बाबा। इस समय की बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भले ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त होते हैं। जो पूजा होती है भक्ति में, वो भी संपूर्ण ब्रह्मा की। बाबा कहते शरीरधारी पूजा की लायक नहीं है। ये तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े ये यहाँ का ही है, क्योंकि भगवान को जो रथ भगवान ने लिया, जरूर उस रथ में क्या है, हाँ उसकी दाढ़ी दिखाई है। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा ये सब बातें बच्चों को समझा दी है। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच ते ऊंच है। सोम रस पिलाया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अब सोम रस तो पी रहे हैं ना रोज, तो सोम रस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में स्वर्ग है। हाँ, दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है ना सभी। मनुष्य समझते स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, तो ऊपर छत में बना दिया है। नीचे दिखाया सब तपस्या कर रहे हैं, और फिर उनकी प्रारब्ध छत पे दिखाई है दिलवाड़ा मंदिर में। तो बाबा ने कहा, कहते हैं ऊपर छत में बना दिया। बनाने वाले कोई समझते नहीं है, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनको ये समझाना है। तुमको भी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज पूरे दिन क्या होमवर्क लिया? हाँ, आज पूरे दिन स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। कितना अच्छा कहा बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और बाबा ने आज कितनी बातों पर अटेंशन खिंचवाया है। हियर नो इविल, हाँ इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है, और दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, तो इन्हीं चीज़ों पे हमारा चिंतन चलता रहे सारे दिन। और बाबा ने क्या कहा, घर चलना है, कर्मातीत बनना है। हाँ, तो सारे दिन मुरली का जो हम चिंतन करेंगे, चिंतन करने से आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तो सारे दिन आज हम बाबा की मुरली का सुख लेंगे चिंतन के द्वारा। तो आज मुरली का सार है, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है।
बाप की, दूसरा पॉइंट है, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरन कर कल्याण करना है। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। आज का वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले, परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव, दृढ़ संकल्पधारी भव। तो बाबा ने इसका विस्तार सुनाया। जैसे कहते हैं, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सरगम स्टांसेस आ जाए, परिस्थितियां आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, लेकिन धारणाएं ना छूटे। जो कहा बाबा ने, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी बातें, कितना भी बड़ा माया का विकराल रूप हो, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो, क्योंकि जो चीजें हमने छोड़ दी हैं वो दोबारा संकल्प से भी स्वीकार ना हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन की समर्थी स्वरूप द्वारा, समर्थी होती शक्ति, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन की समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। कोई भी मेरे जीवन से कमजोरी नजर ना आए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। कितना अच्छा बाबा ने कहा। हाँ, ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। और इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करें। आज का स्लोगन है, रियल डायमंड बन, अपनी वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपनी वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। तो बाबा ने आज हमें कितना बार बार स्मृति दिलाई कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को पूरे दिन क्या चिंतन करना है? प्रभु चिंतन। तो सभी बैठ जाएं प्यारे बाबा की याद में। बाबा के स्नेह में, बाबा की नज़र में समा जाएं।
आज बाबा ने मुझे मीठी मीठी स्मृतियां दिलाई। चलते उठते बैठते मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। अपने स्वरूप को देखिए, मैं ही वो देव आत्मा हूँ। और मैं ही वो ब्रह्मा मुख वंशावली आत्मा हूँ। जिसको भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं। आहा, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान मेरे जीवन का कितना सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। मैं मीठे प्यारे बाबा का वो सुंदर सा डायमंड हूँ। चमकता हुआ सितारा। इस डायमंड में कोई भी दाग ना हो। आज बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई। Hear no evil, see no evil, talk no evil. मैं दिव्य गुणों की एक सुंदर सी मूर्ति हूँ। अपने जीवन का दर्शन करिए। जब मैं इस संसार में आई, मैं कितनी सुंदर, कितनी महान दिव्य गुणों की मूर्ति थी। हर्षित मुक्ता, नम्रता, गंभीरता, अनेक गुणों की मैं सुंदर सी मूर्ति। चलते फिरते अपने स्वरूप को देखिए। स्वयं का दर्शन करिए। आज दृढ़ संकल्प का पिलर्स चारों तरफ
मजबूत करिए। मैं सारे दिन चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस और ये वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। ये पवित्रता का वायुमंडल ये कितनी शुद्ध और पवित्र हो गई। आत्मा ज्ञान का स्नान करते करते कितनी शक्तिशाली बन गई। जहाँ मैं बैठी हूँ, जिस स्थान पर बैठी हूँ, वहाँ का वातावरण भी कितना पावरफुल हो गया। आज पूरे दिन इस सुदर्शन चक्र घुमाते हुए आनंद का अनुभव करते रहिए। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आई जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे।
शांति।